अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये कहा गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। एक दिन के अंदर जो नंबर ऑफ सेकंड्स वो फाइंड करें। एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं वो फाइंड करें और एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स हैं वो फाइंड करें। ठीक है जी। एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। और अपना जो आंसर लिखना है वो एस आई प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। अब एस आई प्रीफिक्सेस का मतलब होता है 10 की पावर में वैल्यू को लिखना। ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर एक दिन में जो नंबर ऑफ सेकंड्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। पहले ही हेडिंग दे देंगे अ डे। एक दिन के अंदर आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं। ठीक है जी। और हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी। और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा गौर से एक दफ़ा दोबारा कि एक दिन के अंदर हमने नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं। तो एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं? 24। और एक घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं? 60। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। ठीक है जी। तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड। ठीक है जी। अब इस वैल्यू में आपको कहीं पर भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था आपको जब हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था मैथ का, लॉग वाला, साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन, उसके अंदर कि जब आपको किसी भी वैल्यू में पॉइंट लिखा हुआ ना नज़र आ रहा हो तो जहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो रही होती है वहाँ पे पॉइंट होता है। तो आपने यहाँ से पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाना है 3 डिजिट, 1, 2 और 3। 3 डिजिट क्यों मूव करवाना है? क्योंकि हमने अपना आंसर एस आई प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। और एस आई प्रीफिक्सेस की फॉर्म में जो पहला प्रीफिक्स जो हम इस क्वेश्चन पहले पार्ट के अंदर यूज करेंगे वो बनेगा केजी या किलो। ठीक है जी। तो किलो बनेगा तो उसके लिए 10 की पावर होता है प्लस का 3। तो पॉइंट को 3 डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे, ये बन जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पॉजिटिव का। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब आपने पॉइंट बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव करवाना है तो आपका जो 10 की पावर का जो साइन है वो हमेशा प्लस का रहेगा। ठीक है जी। और 10 की पावर प्लस 3 ये इक्वल होता है किलो के। एस आई प्रीफिक्सेस की फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो 10 की पावर प्लस 3 इक्वल किसके होता है? किलो के। मैं कोशिश करूंगा कि एक टेबल अटैच कर दूं आप लोगों को, आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। ये टेबल याद रखिएगा, आपकी बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक जिस पेज पे है ना फिजिक्स में, वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 की जगह पे मैं चेंज करके लिखूंगा के। ठीक है जी। क्योंकि 10 की पावर 3 किलो के इक्वल होता है। तो एक दिन के अंदर जो नंबर ऑफ सेकंड्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 86.4 किलो सेकंड्स। ठीक है जी। सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा कि एक हफ्ते के अंदर नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको पता है कि एक हफ्ते के अंदर टोटल दिन होते हैं 7। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। एक घंटे के अंदर 60 मिनट और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड। ठीक है जी। ये तरतीब इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा कि एक हफ्ते के अंदर जो नंबर ऑफ मिनट्स बनते हैं वो कैलकुलेट करने हैं हमने। तो एक हफ्ते के अंदर दिन होते हैं 7 और एक दिन के अंदर 24 घंटे, एक घंटे के अंदर 60 मिनट
और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6,48,000 सेकंड, 6,48,000 सेकंड। अब इसके अंदर फिर इसको ऐसा ही प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे। 1 2 3 पॉइंट आ जाएगा 4 और 8 के दरमियान में, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। याद रखना कि जब भी पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा तो 10 की पावर हमेशा प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है जी, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 सेकंड। और मैं पिछले पार्ट में बता के आया हूँ कि 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू किलो। ठीक है, तो आप लिखोगे 604.8 किलो सेकेंड्स। ये सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट के अंदर उसने कहा है कि 1 महीने के अंदर नंबर ऑफ सेकंड्स जो बनते हैं वो कैलकुलेट करके बताओ। तो 1 महीने के अंदर दिन होते हैं 60, 1 दिन के अंदर घंटे होते हैं 24, 1 घंटे के अंदर मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट के अंदर सेकंड होते हैं 60। ठीक है जी, ये आई एम श्योर कि अब आपको समझ आ गई होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25,92,000, 25,92,000 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। पॉइंट यहाँ पे है इस ज़ीरो के बाद, तो पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें पॉइंट को 6 डिजिट बैकवर्ड मूव करवाया। अगर आप टेबल गौर से देखें तो 10 की पावर 3 के बाद 10 की पावर 6 है। ठीक है जी, तो इसलिए इसके अंदर पॉइंट को 6 डिजिट्स बैकवर्ड मूव करवाया और वो बन जाता होता है मेगा। तो ये जो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बन जाएगा 2.59 मेगा सेकेंड्स। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 1 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर उसने ये कहा कि स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक फॉर्म, कि पहले न्यूमेरिकल के जो आंसर्स आए हैं उनको किस फॉर्म में लिखो, साइंटिफिक फॉर्म में। तो आप लोगों को याद होगा कि अभी ऊपर हमने जो पहला न्यूमेरिकल किया उसके 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट के अंदर 1 दिन के अंदर नंबर ऑफ सेकंड्स को हमने एसआई प्रीफिक्सेस में लिखा था। ठीक है जी, अब हमने उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो आप सबसे ये वाली वैल्यू पिक कर लें जी कि 1 दिन के अंदर 24 घंटे, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया था तो हमारा आंसर आया था 86,400 सेकंड। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू चूज़ कर लें और इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख लें। ठीक है जी, तो मैंने यही किया। ये देखें 86,400। अब यहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो गई तो पॉइंट यहाँ पे है, और पॉइंट होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है जी, साइंटिफिक फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वो बनता है 8 के बाद। तो पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे, कितने डिजिट, 1 2 3 और 4। तो ये बन जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड्स। सेकंड पार्ट पे हमने 1 वीक के अंदर नंबर ऑफ सेकेंड्स कैलकुलेट किए थे, तो वो बन रहा था 6,48,000 सेकेंड। ठीक है जी, तो अब इस वाली वैल्यू को चूज़ कर लेंगे हम और इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, बैकवर्ड मूव करवाएंगे 1 2 3 4 और 5। ये बन जाएगा 6.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकेंड्स। ठीक है जी, और आखिरी पार्ट के अंदर जो है वो 1 मंथ के सेकेंड्स हमने बनाए थे, वो ये था जी 25,92,000 सेकेंड। इस वैल्यू को चूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू लिखी और इसका पॉइंट बैकवर्ड मूव करवाएंगे, कहाँ पर, आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो वो क्या बन जाएगा, 2 और 5 के दरमियान में पॉइंट आएगा,
1 2 3 4 5 और 6 2.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.3। इसके अंदर हमें ये कहा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट के अंदर एडिशन हो रही होगी और दूसरे पार्ट के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। उनको सॉल्व करना है और फिर उसने कहा है कि स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, अपने आंसर को साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। ठीक है जी। तो पहला पार्ट आपके सामने दिया हुआ 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। अब दो चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है, इन दोनों वैल्यूज़ ने ऐड होना है, ऐड करने के लिए दो चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है, इनकी यूनिट का और इनकी पावर का। इसका यूनिट भी केजी है, इसका यूनिट भी केजी है, दैट्स ओके। लेकिन इसकी पावर -4 है और इसकी पावर -5 है। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे कि इसकी पावर को -4 बनाएंगे। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ज़रा समझिएगा गौर से कि मेरे पास अगर वैल्यू है ये लिखी हुई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है जी। और इसकी पावर को मैंने -4 बनाना है। तो इस वैल्यू में इस वक्त पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पर है, यहाँ पे। इसको एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाऊंगा, ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है जी। बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और प्लस माइनस माइनस का 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है जी। तो इस वैल्यू का जब मैंने पॉइंट बैकवर्ड मूव करवाया तो इसकी पावर -4 हो गई। और वो कैसे हुई, वो ये वाला मेथड, इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है जी। अब इनकी पावर्स भी एक जैसी हो गई और ऑलरेडी इनका यूनिट भी एक जैसा ही है। इधर केजी, इधर मैं केजी लिखना भूल गया था इसके साथ, तो लिख लीजिएगा। अब 10 की पावर -4 और केजी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 4 प्लस 0.3। तो 4 को 0.3 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.3 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सीधा करके लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा पहले पार्ट का। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर इसके बाद है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने उसी तरह कैलकुलेशन करनी है, माइनस करना है अब। ठीक है। इन दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है तो माइनस करना है, तो अब हम माइनस करेंगे। लेकिन फिर वही बात कि इस वैल्यू का जो 10 की पावर है वो -6 है और इसकी पावर -5 है। यूनिट दोनों का एक जैसा है, एम मीटर मीटर। ठीक है जी। लेकिन पावर का डिफरेंस है, तो इसकी पावर को फिर चेंज करेंगे और वो कैसे करना है मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है। इसका पॉइंट एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस प्लस का 1 और माइनस का 6 वो -5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो पावर्स सेम है, यूनिट सेम है, दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। अंदर क्या बचेगा 0.54 -3.2। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5m। ये सेकंड वैल्यू भी ज़रा देख लें कि इसकी जो पावर है वो -5 कैसे बनानी है। 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 याद रखिएगा। 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है तो इसका पॉइंट बैकवर्ड मूव करवाऊंगा। 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो जाएगा। जब भी पॉइंट बैकवर्ड मूव करेंगे
तो 10 की पावर हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस माइनस माइनस 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो इस टेक्निक से जो पावर है उसको हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.4। अब इससे पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई थी और हमने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था। इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है या फिर डिवीजन करनी है। ठीक है जी। डिफरेंट वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी, हमने उनको मल्टीप्लाई करवा के लिखना है या फिर उनको डिवाइड करवाना है, और हमने जो अपना आंसर लिखना है वो किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो पहली वैल्यू देखें जी, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है ये किससे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है जी। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की पावर -2 से, और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो 5 3 जा होता है 15, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी 4 -2, ये ऐसे लिख लेंगे और मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। मैंने बताया कि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, लेकिन इसका साइन माइनस का है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है जी। ये बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, विच मीन्स कि पॉइंट मौजूद है और वो इस 5 के बाद है, तो पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब पॉइंट 1 और 5 के दरमियान में आएगा। जब पॉइंट को एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है जी। ये वाला 1 कहाँ से आया, पॉइंट को एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाने से आया। फिर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो फाइनल आंसर बन जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 10 का क्यूब मीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.4 के पहले पार्ट का। सेकंड है जी, अब हमने इसमें डिवाइड करना है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोग्राम, और डिनोमिनेटर में क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। तो अब कांस्टेंट वैल्यू 3 और 6 ये आपस में डिवाइड होंगे, 10 की पावर वाली वैल्यूज आपस में डिवाइड होंगी और यूनिट आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2। ये नीचे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, और ये मीटर क्यूब को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये मीटर की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है। तो सेकंड पार्ट का जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। इसको पढ़ते होते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर का मतलब है ये नेगेटिव में है इसका साइन। ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। इसके अंदर कहा गया कि कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो भी वैल्यू हमें दी हुई है उसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो वैल्यू आपके सामने है जी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब सबसे पहला काम इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने करना है वो हमने इस के को रिमूव करके 10 की पावर +3 लिखना है। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आएंगी, सिर्फ ये जो के है इसको ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे और यहाँ पे 10 की पावर 3 लिखेंगे।
तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर kg एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 4.0 एज इट इज़ आ गया, k को चेंज किया किससे, 10 के क्यूब से, आगे m भी एज इट इज़ आ गया, और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और सेकंड का स्क्वायर ये भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। तो अब देखें 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से और फिर डिवाइड करवा देंगे 5 पे, तो आपका आंसर जो इन 3 वैल्यूज़ का आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है 12, और 12 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ 10 की पावर 2 ये है, 10 की पावर प्लस का 3 ये है, और ये नीचे पॉजिटिव है ऊपर आके माइनस, तो मैंने यही लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक हो गया। और लास्ट में हमने यूनिट लिख लेने हैं, केजी, फिर आ जाएगा मीटर, और ये सेकंड नीचे प्लस का है, ऊपर आके इसकी पावर भी माइनस की हो जाएगी, ठीक है जी। ये 2.4 याद रखिएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से 12 हो गया, और 12 को डिवाइड कर दिया 5 पे, तो ये 2.4 आ गया। 2.4 ये पावर प्लस की और ये वाली पावर माइनस की आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 2.4 मल्टीप्लाई 10 का क्यूब, और साथ में आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 1.6। इसके अंदर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी गई और हमसे ये पूछा गया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताओ हर एक केस के अंदर कि कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो डिजिट्स होते हैं जो ज़रूरी हों, जो अहम हों, जिनके बगैर कैलकुलेशन ना हो सके। इसका कुछ रूल्स हैं आपकी बुक में, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी वाला जो टॉपिक है ना, मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है तो आप देखिएगा, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी वाला जो टॉपिक है उससे ऊपर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के 3 से 4 रूल्स हैं, वो आपको ज़ुबानी आने चाहिए। एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और न्यूमेरिकल में भी आया हुआ है। पहली वैल्यू है 0.0045, इसके अंदर हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी 0 होगा तो वो 0 कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी ज़ीरोज़ होंगे वो ज़ीरोज़ कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं कहलाएंगे। तो इस वैल्यू के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 और 5। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं, ठीक है जी। 4 और 5 ये 2 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। अच्छा, दूसरी वैल्यू 2.047। अब देखो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़ीरो एक सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। इनको काउंट कर लो 1 2 3 और 4, तो इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने बन जाएंगे, 4, ठीक है जी। अच्छा, फिर जब 0 राइट हैंड साइड पे होगा तब भी वो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। और आखिरी वैल्यू जो है वो है जब कोई वैल्यू हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हो तो उसमें जो 10 की पावर से पहले पहले जितनी वैल्यूज हैं वो सब की सब साइंटिफिक डिजिट्स कहलाएंगी। तो इनको गिन लो 1 2 3 और 4। तो इस वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं जी, 4 बनते हैं। एक पॉइंट बस आपने याद रखना है कि वो कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, जब 0 लेफ्ट हैंड साइड पे होगा।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे, शामिल होंगे उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 1.6 का। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7। इसके भी दो पार्ट्स हैं और इसके अंदर फिर वही बात, हमने अपनी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट देखें जी, 0.0035 मीटर। तो पॉइंट होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? वो है 3। तो पॉइंट को 3 डिजिट फॉरवर्ड मूव करवाएंगे आगे की तरफ। मैंने बताया हुआ है आपको कि जब पॉइंट को फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो 10 की पावर हमेशा माइनस में आती होती है, 1, 2 और 3। तो ये बन जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखें, 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसका पॉइंट होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विच इज़ 2। तो पॉइंट को 2 डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे। जब पॉइंट को 2 डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे ये बन जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है जी। और साथ में अगला 10 की पावर 2 वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 10 की पावर 2 ये है। और ये किस लिए आया? क्योंकि हमने पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाया यहाँ पे। पहले पॉइंट 6 और 4 के बीच में था, यहाँ से यहाँ आया 1 और यहाँ से यहाँ आ गया तो 2 हो गया। ठीक है जी। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसका आंसर बन जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूमेरिकल 1.7 का। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 1.8 का पहला पार्ट। इसके अंदर हमने अपनी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। ठीक है जी। वैल्यू है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से समझिएगा। 5.0 ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 भी ऐसे लिख लिया। सेंटी जो है सी, ये अगर आप प्रीफिक्सेस वाला टेबल देखें, आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो सेंटी इक्वल होता है 10 की पावर -2 के। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने सेंटी की जगह पर 10 की पावर -2 लिखा और ये मीटर एज इट इज़ आ गया, नंबर 1। नंबर 2, अगले स्टेप के अंदर फिर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस क्या है तो ये दोनों पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये बन जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -2 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा मीटर। ठीक है। अच्छा, अब ये 10 की पावर 2 जो है ना, +2, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है हमारे पास। जो -2 है उसका तो प्रीफिक्स है, लेकिन +2 का कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो इससे करीब तर अगला प्रीफिक्स जो है वो 10 की पावर +3 है। तो अब हमने अपनी इस वैल्यू को 10 की पावर +3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इस पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे पीछे की तरफ। ठीक है जी। पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 और मीटर। ये दोनों की बेस सेम है, फिर तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 हो जाएगा। और 10 की पावर 3 प्रीफिक्सेस वाले कॉलम में, टेबल में अगर आप देखें तो ये इक्वल होता है किलो के। तो ये आ जाएगा 0.5 km। ये सॉल्यूशन है जी न्यूमेरिकल नंबर 8 के पहले पार्ट का। सेकंड है जी 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब इसको भी हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। अब 10 की पावर 2 का कोई प्रीफिक्सेस नहीं है हमारे पास। आपने कॉलम देख लिया होगा, आई एम श्योर। तो 10 की पावर -2 का तो है, बट +2 का कोई नहीं है। तो अब हमने इसको इससे
के करीब 3 प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है और वो है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 के लिए 580 का जो पॉइंट है जो कि इस ज़ीरो के बाद है उसको एक डिजिट बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। ये बन जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और ये ग्राम। ठीक है जी, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1 + 2 3 हो जाएगा और 10 की पावर 3 जो है प्रीफिक्सेस वाले कॉलम के अंदर अगर आप देखें तो ये किलो के इक्वल है। तो इसका आंसर बन जाएगा 58 किलोग्राम। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 1.8 का सी वाला पार्ट। इसके अंदर भी जो वैल्यू है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड। इसको हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, तो अब 10 की पावर -4 वाला कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं है हमारे पास। इसके करीब तरीन प्रीफिक्सेस जो है वो है 10 की पावर -3। ठीक है, तो अब हमने इसको उसमें कन्वर्ट करना है। 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो 5 के बाद है, पॉइंट को एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे, ये हो जाएगा 4.5 जिसके रिजल्ट में 10 की पावर -1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा सेकंड। ठीक हो गया जी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। अब 10 की पावर -3 अगर आप प्रीफिक्सेस वाले कॉलम के अंदर या टेबल के अंदर देखें तो यू विल गेट टू नो कि ये इक्वल होता है मिली के। तो 10 की पावर -3 जहाँ पे लिखा हुआ मैं उसको ख़त्म करूँगा, वहाँ पे आ जाएगा मिली और साथ में सेकंड, तो फाइनल आंसर बन जाएगा 4.5 मिली सेकंड। ये सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 8 के थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 1.9। इसके अंदर कहा गया कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, कि लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, सितारों के मुतल्लिक जो भी इल्म होता है, आसमान पे सैयारे सितारे कहकशाएं रोशनी, ठीक है जी, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज हम हासिल करते हैं उस फील्ड को कहते होते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अच्छा फिर आगे वो कहता है कि इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये वो फासला है जो कि लाइट एक साल के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है जी, अब लास्ट में वो क्या कह रहा है कि टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको क्या पढ़ना है, मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, स्पीड हमें दे दी गई 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास है 1 कंप्लीट ईयर। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, तो ये टाइम आ जाएगा 31,53,6000 सेकंड। ठीक है जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका पॉइंट यहाँ पर है, इस ज़ीरो के बाद बैकवर्ड मूव करवाएंगे आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो वो ये बन जाएगा। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम इधर डिवाइड, दूसरी तरफ जाके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखें, अब सेकंड की पावर -1 है और इस सेकंड की पावर +1, कुछ भी नहीं है तो +1, तो ये दोनों यूनिट्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिस्टेंस का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर।
ठीक है। इसके अंदर ये 10 की पावर 8 और 10 की पावर 7 ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा न्यूमेरिकल 1.9 का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.10 जो कि इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है। गौर से समझिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी जो है मरकरी की उसको रिप्रेजेंट करना है इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वो दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है जी। और हमने इसको चेंज करना है किसमें, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। तो ये वाली वैल्यू लिखें जी, 13.6 ग्राम, और सेंटीमीटर जो है ऊपर माइनस का, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का। मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ दूं, उसे पढ़ते कैसे हैं, 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब देखें, ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, और सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, मीटर पर क्यूब में, ठीक है जी, या पर मीटर क्यूब में। परेशान नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताने लगा हूं। बच्चे हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो डिवाइड करवा देना है 1000 से, वो मैंने ये करवाया। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, वो मैंने ये करवाया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 103 टाइम्स क्यों आया है, तो 103 टाइम्स इसलिए आया है कि दोनों तरफ पावर जो है वो -3 है, ठीक है जी। -3 का मतलब कि ये 103 दफ़ा लिखा जाएगा, बस ये बात याद रखनी है। ग्राम से जाना है किलोग्राम में तो डिवाइड करवाएंगे 1000 से, सेंटीमीटर से जाना है मीटर में तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, लेकिन उन दोनों की पावर -3 है तो इसलिए 100 को 3 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है जी। तो अब समझिएगा कि ये 3 0 से 2 0 ये और 1 0 ये कैंसल आउट हो गया, तो पीछे बचेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, और इधर आ जाएगा 13.6, ये क्या बन जाएगा, ग्राम ओवर मीटर क्यूब, ठीक है जी। और फिर इसको फिर साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेंगे, इसका पॉइंट एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर +1 आ जाएगा, और 1000 को लिखते होते हैं 10 का क्यूब। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब जब पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है जी। और ये बन जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और इसका जो यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। इसको ऐसे पढ़ते होते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसी के साथ आपका आज का जो लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। लास्ट में मैं वही अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल की वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।